अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करोगे अपने सक्सेस के लिए। यस, अभी नवंबर का टाइम है जब आपके पास 2 to 3 मंथ्स के टाइम बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक गोल सेट करना है। कैसा गोल? जो अचीवेबल हो। अचीवेबल मतलब क्या? जो आपके अकॉर्डिंगली सुटेबल हो। अगर आपको वो फिट नहीं बैठता है तो एवरी डे एट नाइट यू हैव टू चेंज दैट। ठीक है, चेंज करो कि कितना अचीव कर सकते हैं, एक अपना टारगेट फिक्स करो और उसके लिए क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यस, अब वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। चूज करो कि कहाँ से आप रिवीजन कर रहे हो, कहाँ से आप रिवीजन कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है जहां से आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो। तो क्वेश्चन बैंक कहाँ से लोगे, रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ रहे हो, किस बुक से पढ़ रहे हो, वो रिसोर्सेज आपका अभी तक में अब सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप अपना प्लान बनाएंगे। प्लान क्या बनाएंगे कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, एक दिन में आपको कितना पोर्शन कर लेना है। ऑल्टरनेट डे पर अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो एक दिन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और एक दिन PYQ करेंगे। ठीक है, और बी योर ओन टीचर, बी योर ओन टीचर। क्यों? क्योंकि अपने आप को एवरी डे जब भी आप पढ़ते हो तो अपने आप को चेक करो कि जो आपने पढ़ा वो आपको याद है या नहीं है। या फिर इतना ही नहीं, चेक ही नहीं करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आज अगर मैंने अपना अचीवेबल गोल बनाया था तो उसको कंप्लीट किया या नहीं। इन सब के साथ आज हम देखेंगे हर बार इम्पॉर्टेंट, अभी जितना भी वीडियो आने वाला है सब में आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होगा और उसके साथ साथ एक चैप्टर जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। उसके आज जो हम लोग पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, बस उतना ही लिया है इसमें। बस आप एकदम सिंपल वे में देखोगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और सैंपल स्पेस कैसे ड्रॉ करना है। तो सैंपल स्पेस के लिए जैसे यहाँ पर डाइस है तो एक डाइस में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो अब आप अगर 2 टाइम्स डाइस थ्रो करोगे तो ये 2 to the 6 to the पावर, राइट, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 to the पावर जो है वो 2 आएगा आउटकम। अगर आपने 3 टाइम्स किया तो 6 to the पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 6 to the पावर n जो होगा ये इसका टोटल आउटकम होगा। अब ये तो हो गया टोटल आउटकम, कैसे निकालेंगे? सैंपल स्पेस लिखने के लिए देखो, ये तो आप इतना बड़ा ब्लॉक बना नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1 1 1 2 1 3, क्योंकि सैंपल स्पेस में मार्क्स मिलता है तो ये आपका लिखा होना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो आपका क्वेश्चन है वो डाइस से आएगा। देखो डाइस में अगर एक पहला वाला के साथ 1 है तो ये 1 और ये 1 एक साथ में आएगा। ऐसे ही हम लोग क्या दिखाएंगे कि 1 के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर 2 के साथ सेम कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे, 3 के साथ सेम कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे। अब जैसे आपके पास अगर आपको इससे आंसर फाइंड और सैंपल स्पेस बनाने के बाद आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ जैसे आप देख रहे होगे कि ये जो दिखा रहा है कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम 8 टुगेदर ऑन 2 डाइस। सो यहाँ दिख रहा है कि 2 + 6 8 है, 3 + 5 8 है, 4 + 4 8 है, 5 + 3 8 है, 6 + 2 8 है। तो यहाँ आपने देखा कि ये कितना आसान हो जाता है सैंपल स्पेस से बनाना। 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो PE8 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE8 के लिए लिख सकते हैं ना कि 5 अपॉन, और जो टोटल था कितना था हमारा आउटकम 36, क्योंकि 6 × 6 है। तो इस तरह से एक डाइस वाला क्वेश्चन आता है जिसका आप सैंपल पेस बना सकते हो, सैंपल स्पेस, और उससे रिलेटेड आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन लिया है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 100 दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 से लेकर के 100 तक का नंबर है। ठीक है, लेस देन 100 है तो 100 को काउंट नहीं करेंगे। तो जो टोटल आउटकम वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 100 - 1 = 99। तो टोटल आउटकम क्या हो गया हमारा, पॉसिबल आउटकम 99।
अब इसमें क्या करना है, जो डिविजिबल बाय 7 से है, तो 7 से जो डिविजिबल है वो कितने नंबर होंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। और जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है हमारा 98 जो है वो 7 से डिविजिबल है ना। तो जो ये 98 है वो कैसे डिविजिबल है 7 से, 7 1 जा 7, 2 एंड 7 4 जा तो 14, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग कि 14 1 से लेकर के 7 1 जा से लेकर के 7 14 जा तक आया, ठीक है। तो आउटकम कितने हो गए हमारे, P यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू 14/99। तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 100 दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो देखा आपने कि इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क करने से आपका प्रोबेबिलिटी एकदम आसानी से बन सकता है। एक और क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का ले लेते हैं हम लोग। यहाँ जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन लिया है उस पे सैंपल स्पेस भी बनाना देखेंगे कि कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे जब हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली हो। तो 3 कॉइन्स है तो सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितने टोटल आउटकम होंगे। तो यहाँ जो टोटल आउटकम होते हैं वो क्या होते हैं, 2 to the power n, 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2 to the power 3, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 8। और कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन सैंपल स्पेस के थ्रू बनाना वो देखेंगे। यहाँ पर 3 कॉइन्स टुगेदर है तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, पहला तो हम लोग तीनों में हेड ले लेते हैं तो एच 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 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले एंड फर्स्ट वाले में हेड रहने देते हैं, थर्ड वाले में एच एच टी ले लेते हैं। इसी तरह से हम लोग जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है उससे हम लोग इसको बना लेते हैं। अब बनाने के बाद क्या है आपका कि कैसे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एच टी टी हो जाएगा, यहाँ पर आपका टी 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 तीनों में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से टी टी एच हो गया, फिर यहाँ पर टी एच एच हो गया, ठीक है। एक और लास्ट रह गया आपका टी एच एंड टी, यस। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस हो गया 8। अब देखो, अब ये तो हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस के हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो जो यहाँ आपका ये टी 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 है इसमें तो कोई हेड नहीं है और टोटल आउटकम क्या हो गया आपका 8। तो क्या लिखेंगे हम लोग, P ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, राइट, ये हो जाएगा 1/8। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है 1 हेड ओनली। 1 हेड ओनली कहाँ कहाँ है, यहाँ चेक करेंगे हम लोग। तो ये जो है इसमें भी 1 हेड है ओनली, यहाँ भी 1 हेड है ओनली और यहाँ है 1 हेड, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, P E ऑफ 1 हेड इज इक्वल टू 3/8। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अगर आपका सैंपल स्पेस बना रहेगा तो क्वेश्चन बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, नॉट मोर देन 2 हेड्स। नॉट मोर देन 2 हेड्स, तो यहाँ देखो आप कि यहाँ आप जस्ट अपोजिट भी काउंट कर सकते हो। एक यही ऐसा है जहाँ पर मोर देन 2 हेड है, रेस्ट जो है उसमें नॉट मोर देन 2 हेड है, तो सबको काउंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P E ऑफ नॉट मोर देन 2 हेड इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट, एट लीस्ट 1 हेड। तो एट लीस्ट 1 हेड कहाँ है हमारा, ये जितना भी है सब में जो है वो एट लीस्ट 1 हेड तो है ही, ठीक है। एक को छोड़ करके, एक इसमें हेड नहीं है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, नंबर 4 के लिए लिख लेंगे P ऑफ एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 7/8। तो इस तरह से आपका अगर सैंपल स्पेस सही से बना है तो प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो देखा आपने, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देने वाले हैं उसमें है क्या, बहुत ही अच्छा सा ये है कि देखेंगे कि ट्रिक कैसे हम सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसमें क्या कहता है आपका कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंपल मैथ। यस, पावर ऑफ सिंपल मैथ को हम लोग अंडर एस्टिमेट ना करें तो कितना हमारा अच्छा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।